नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 19 अगस्त। तो आज हम 19 अगस्त में 19 अगस्त तथा 19 अगस्त के साथ 18 अगस्त की करंट अफेयर पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एलो चैन नामक केंद्रीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये एलो चैन नाम से एक केंद्रीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नागालैंड की सरकार ने। तो जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, तो उन्होंने अपने राज्य की जनता को अपने स्थानों से ही अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है एलो चैन। अब बात करेंगे नागालैंड की। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, राज्यपाल हैं RN रवि, और नागालैंड राज्य का जो हाईकोर्ट है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट लगता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस किसने जीती है? तो हाल ही में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस का आयोजन किया गया था, और ये जो रेस है फार्मूला वन स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स, ये जो रेस है ये रेस जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। तो लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन जीत ली है। अब बात करेंगे, इस साल जो पहली फार्मूला वन रेस हुई थी वो हुई थी ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स, जो कि जीती थी वाल्टेरी बोल्टास ने, और दूसरी जो हुई थी वो हुई थी, इसका नाम था स्टायरन ग्रांड प्रिक्स, ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। तीसरी हुई थी हंगरी ग्रांड प्रिक्स, ये भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीती थी, और नेक्स्ट जो हुई थी ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स, ये भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीती थी। तो सब कुल मिला के 4 जो ग्रांड प्रिक्स हैं कौन कौन से, एक स्टायरन, एक हंगरी, एक ब्रिटिश और एक हो गई है स्पेनिश। तो ये 4 ग्रांड प्रिक्स जीत ली हैं फार्मूला वन रेस, ये जीत ली हैं लुइस हैमिल्टन ने। और अभी 2 या 4 दिन पहले ही 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स फार्मूला वन रेस भी हुई थी, ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती थी। ये रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है। ये मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये अभी 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट बेसिस पर शुरू किया गया है, और इसमें लोगों के जो आधार कार्ड जो होता है, तो इस मिशन के तहत होगा क्या कि लोगों को आधार कार्ड की भांति एक कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, और इस कार्ड में व्यक्ति की मेडिकल स्थिति हो गई, उसके साथ साथ उसके उपचार की स्थिति तथा उससे परीक्षण संबंधी जानकारी इस कार्ड में रहेंगी। और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक राष्ट्र डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को बनाना है। और बात करेंगे तो अभी यहाँ से एक क्वेश्चन और भी है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने अभी वन सन, वन बर्ड, वन ग्रिड योजना की भी घोषणा की है। हम बात करेंगे ये वन सन, वन बर्ड और वन ग्रिड योजना क्या है। तो दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम है वन सन, वन बर्ड, वन ग्रिड योजना। इसका मेन उद्देश्य यही है कि दुनिया भर के में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए इसमें एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाया जाएगा, और इसमें 144 देशों को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा डिजिटल अपनाएं नामक अभियान शुरू किया गया है? तो हाल ही में डिजिटल अपनाएं नामक एक अभियान ये शुरू किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। और पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है डिजिटल अपनाएं। बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और अभी कुछ समय पहले इसके चेयरमैन बनाए गए थे, इनका नाम है रवनीत गिल, और MD तथा CEO बनाए गए थे, इनका नाम है SS मल्लिकार्जुन राव। वहीं टैगलाइन की बात करेंगे तो टैगलाइन है पंजाब नेशनल बैंक की, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक बाढ़ पूर्वानुमान पहल शुरू की है? तो ये बाढ़ पूर्वानुमान पहल जो शुरू की है केंद्रीय जल आयोग ने मिलकर की है, गूगल कंपनी के साथ मिलकर इस पहल की शुरुआत की गई है। तो इस पहल के तहत
क्षेत्र की स्थिति के बारे में जनता को अलर्ट किया जाएगा और जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं या फिर जो भी इलाके हैं तो उनमें बाढ़ का स्तर कितना और ज़्यादा बढ़ेगा या कितना घटेगा, इन सब की जानकारी दी जाएगी। तो ये बाढ़ संबंधी जानकारी लोगों को पहुँचाई जाएगी और जहाँ भी बाढ़ आने वाली होगी वहाँ पे अलर्ट भी जारी किया जाएगा। बात करेंगे गूगल की, तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। CEO हैं सुंदर पिचाई। और अभी गूगल ने एक फाइल शेयरिंग फीचर भी लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है, तो नियर बाई शेयर इसका नाम है। क्या नाम है, तो नियर बाई शेयर नाम है। उसके बाद बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने एक शोल्डर नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया था। और जो दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक वर्चुअल कीबोर्ड लॉन्च किया था। उसका क्या नाम था, तो उसका नाम दिया था टॉक बैक। और अभी जो गूगल ने जियो में 7.7% की हिस्सेदारी भी खरीद ली है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान का नाम दिया गया है आयुष फॉर इम्यूनिटी। और ये अभियान लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने, उसके साथ साथ रोगों को रोकने के लिए अलग अलग आयुष आधारित समाधानों की शक्ति से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को अवगत कराएगा और लोगों के लिए इस बात की जानकारी भी प्रदान करेगा ये अभियान, जिसका नाम दिया है आयुष फॉर इम्यूनिटी। तो लोगों को प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने की जानकारी देगा ये अभियान। और अगर बात करें भाई आयुष मंत्रालय की, तो आयुष मंत्रालय के भी वर्तमान समय मंत्री कौन है, तो इनका नाम है श्रीपद यसो नायक। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नामक कविताओं का एक संग्रह लॉन्च किया है। तो ये कोरोना कविता काल नामक कविताओं का एक संग्रह लॉन्च किया है जो मिजोरम के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। तो इन्हीं के द्वारा ये जो कोरोना कविता काल पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसमें जो कोरोना काल के समय की इसमें कविताएं लिखी हैं मिजोरम के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा, इन्होंने ये लिखी है। बात करें अगर इसके लिए विमोचन की, तो विमोचन किया है जो मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। तो ये मिजोरम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, इनके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है। तो हाल ही में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो पहला खाड़ी देश बना है वो बना है संयुक्त अरब अमीरात। और ये जो समझौता है, इस समझौते का नाम है अब्राहम समझौता। ये समझौते का नाम है अब्राहम समझौता नाम दिया गया है। ये नाम पहले से ही था अब्राहम समझौता, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं कि अब्राहम समझौते पर अभी हाल फिलहाल में किन किन देशों ने साइन किए हैं, तो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने। और ये जो समझौता हुआ है वो समझौता व्हाइट हाउस अमेरिका में हुआ है, मतलब कि अमेरिका के द्वारा इस समझौते में मध्यस्थता निभाई गई है। अगर बात करें इस समझौते की, ये जो अब्राहम समझौता है, तो इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश बना है कौन, तो तीसरा देश बना है ये इजराइल। तीसरा देश बना है इजराइल। और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो पहला देश बना था वो कौन बना था, वो बना था मिस्र। 1979 में समझौता किया था इसने। और सेकंड जो देश बना था वो 1994 में ये जॉर्डन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा अरब देश बन गया है इजराइल। और इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच जो फ्लाइटों का संचालन होता है, उसके साथ साथ जो टेलीकम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है, उसके साथ साथ जो टूरिज्म होता है उसके लिए बढ़ावा मिल सकेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की, तो राजधानी अबू धाबी में है, मुद्रा है यहाँ के दिरहम, और राष्ट्रपति हैं यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान। और इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम में है, मुद्रा है न्यू शेकेल, संसद है यहाँ की नेशेट, प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ये 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कब तक भारत में शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। तो आपके लिए पता होगा कि सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं और उन दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उसी मृत्यु को शून्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक केंद्र सरकार के द्वारा। और इसके लिए जो एशियाई विकास बैंक है ADB है, उसके साथ साथ जो विश्व बैंक है, इन दोनों बैंकों ने 7,000 करोड़ की सहायता भी दी है। बात
करेंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के, तो इसके मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी हैं। और सचिव कौन है, तो अभी नए सचिव बनाए गए थे 2020 में ही, इनका नाम है गिरधर अरमाने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा, और इस प्रोग्राम को नाम दिया गया है अरुणाचल प्रदेश चैलेंज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से होगा क्या, तो राज्य में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इसके साथ साथ लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप संबंधी उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं BD मिश्रा, मतलब ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं ये। और अरुणाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट लगता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत कब शुरू की गई है, तो हाल ही में भारत में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और इसकी जो शुरुआत की गई है वो 15 अगस्त 2020 को की गई है, मतलब कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की गई थी। और ये जो अभियान है नशा मुक्ति अभियान, ये 31 मार्च 2021 तक चलेगा और इसमें भारत के 242 जिलों में लोगों के लिए नशा मुक्ति संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी और उन्हें जागरूक किया जाएगा। तो लोगों में जो नशा की आदत जो लगी हुई होती है तो उसके लिए छुड़वाया जाएगा और उन्हें जागरूक किया जाएगा। और समय समय पर जो कॉलेज होते हैं या फिर जो स्कूल होते हैं, तो कॉलेज तथा स्कूलों में नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं यहाँ से एक बात और भी बता दूँ कि जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त, तो 15 अगस्त के लिए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश के द्वारा राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है बांग्लादेश 15 अगस्त के लिए। और ये क्यों मनाता है, तो बांग्लादेश के जो संस्थापक तथा पहले जो राष्ट्रपति रहे थे, जिनका नाम था शेख मुजाबिर रहमान इनका नाम था, तो इनकी हत्या कर दी गई थी और इनके साथ साथ इनकी फैमिली में 16 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। तो इसी कारण जो बांग्लादेश है वो 15 अगस्त के लिए एक राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी मनाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप जिसका नाम है ई-बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये ई-बाइक गो नाम से एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप है, मतलब कि लाइट से चलने वाली जो बाइक होती हैं वो हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो बाइक होती हैं वो उन बाइकों को ये किराए पर देती है ये स्टार्टअप। तो ई-बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बने हैं हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह के लिए जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप है ई-बाइक गो, इसका ब्रांड एम्बेसडर चयनित किया गया है। वहीं बात करेंगे कुछ समय पहले कुछ अन्य भी इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। तो इनसे पहले WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। भाई स्पोर्ट्स अड्डा, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे विराट ली। लग्जरी राइड, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे गायक सुखबीर सिंह। उससे पहले बात करें तो बैक्टस ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे सैफ अली खान और इनकी पत्नी करीना कपूर खान। और JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे भारत के जो BCCI उसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और भारत के फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री। इन दोनों लोगों के लिए JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और भाई JSW स्टील की बात करेंगे, यहाँ सीमेंट है और यहाँ स्टील है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे ऋषभ पंत, ये भारतीय क्रिकेटर हैं। उसके बाद बात करें तो क्रिकेट, एक दुबई की क्रिकेट अकेडमी है जिसका नाम है क्रिक किंगडम, ये दुबई की क्रिकेट अकेडमी है। और इसके साथ साथ IIFL मतलब कि इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे रोहित शर्मा, ये भारतीय क्रिकेटर हैं। पोकर स्टार, ये ऑनलाइन एक ताश के पत्तों का गेम है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। भाई उससे पहले बात करें तो दिल्ली की एक लुब्रिकेंट कंपनी है जिसका नाम है गार्गो इंटरनेशनल, इनके ब्रांड एम्बेसडर बने थे सोनू सूद, ये अभिनेता हैं। और इंग्लिश सिखाने वाली एक ऐप है जिसका नाम है एल्सा कॉर्प, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे अजिंक्य रहाणे। और इससे पहले बात करें तो एडिडास कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी मानसी छिल्लर। और टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे शार्दुल ठाकुर। और टाटा पावर से आपके लिए ज्ञात होगा कि टाटा पावर के लिए एडिशन पुरस्कार 2020 से भी नवाजा गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर थे जो इस वर्ष नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरित किए हैं? तो कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरित किए हैं पंजाब राज्य की सरकार ने। और पंजाब राज्य की सरकार ने ये स्मार्टफोन वितरित करने के लिए एक पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना लॉन्च की है। तो इस योजना के तहत पंजाब की जो सरकार है वो कक्षा 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मुफ्त में स्मार्टफोन वितरित करेगा। बात करेंगे पंजाब की, तो राजधानी चंडीगढ़ में है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर, और पंजाब का जो हाईकोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में लगता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे, ये मैंने ऊंचा यहाँ लिखा है कि भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे घाट पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे ऊंचे घाट पुल का जो निर्माण है वो कर रहा है मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में ये दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल है जिसका निर्माण भारतीय रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। मतलब कि ये कहाँ है? तो ये भारत में स्थित है मणिपुर, और मणिपुर में एक इजरी नदी है, तो इजरी नदी के ऊपर इस पुल का निर्माण किया जा रहा है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 141 मीटर। वहीं अगर बात करें तो इसमें जो 280 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया जा रहा है और ये मार्च 2022 तक ये बनके तैयार भी हो जाएगा। वहीं बात करें तो जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है मॉन्टेनेग्रो। तो मॉन्टेनेग्रो, इसमें अभी तक दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल था जिसका नाम था, ये 139 मीटर था मॉन्टेनेग्रो में, जिसका नाम था माला रिजेमा वायाडक्ट नाम था इस पुल का। ये केवल 139 मीटर था, अब ये 141 मीटर ऊंचा बनेगा ये भारत के मणिपुर राज्य में। अगर बात करेंगे मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह है, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला, और चीफ जस्टिस कौन है? तो चीफ जस्टिस है रामलिंगम सुधाकर। बात चलिए मणिपुर की, तो मणिपुर से मैं एक बात और बता दूं कि केंद्रीय सड़क परिवहन जो मंत्री हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी के द्वारा मणिपुर राज्य में 13 हाईवे प्रोजेक्ट की नींव भी रखी गई है और इनका जो लागत है वो है 3000 करोड़ की लागत से ये 316 किलोमीटर का ये रोड बनाया जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के पुणे शहर में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। तो उड़ीसा राज्य की कैबिनेट के द्वारा जो राज्य के कुछ महत्वपूर्ण ज़िले हैं, जैसे कोरापुट हो गया, गजपति हो गया, कटक हो गया, इसके साथ साथ बालासोर हो गया और इसके साथ साथ अन्य भी ज़िले हैं, तो इन ज़िलों के लिए 800 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। और इसमें होगा क्या? तो राज्य के 911 गाँवों के लोगों के लिए पीने के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता कराई जाएगी। तो इसी के लिए 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है उड़ीसा में। बात करेंगे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म जिसका नाम है योनो कृषि पर किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प की शुरुआत की है? तो योनो कृषि पोर्टल पर किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प की शुरुआत की है भारतीय स्टेट बैंक ने। अब बात करें ये किसान क्रेडिट समीक्षा विकल्प है क्या? तो आप लोगों की पता है जो किसान लोग होते हैं, तो जो किसान लोग लोन लेते हैं तो उनके लिए एक केसीसी वाला कार्ड दिया जाता है, और जो केसीसी कार्ड धारक किसान हैं वो अपनी ज़मीन के ऊपर लोन लेते हैं, वो लोन लेते हैं। जैसे अगर किसी का 1 लाख रुपए का केसीसी बना हुआ है तो उसके लिए 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा उसकी भूमि के ऊपर। अब किसान ये चाहते हैं कि उनके लिए जो लोन लिया जा रहा है या उसके लिए घटाया जाए या उसके लिए बढ़ा दिया जाए, मतलब कि उनके लिए और भी रुपए की ज़रूरत पड़ गई 10,000 या 20,000 की, तो उनके लिए बैंक में जाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो इस किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड की समीक्षा कर सकते हैं, तो अपने द्वारा जो लोन लिया जा रहा है उसके लिए घटा सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं। बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक की, तो स्थापना 1955 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 43%
स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने का अभाव है। तो मतलब कि हाथ धोने के लिए कोई भी साधन नहीं है 43% स्कूलों में। ये रिपोर्ट ऐसा किस संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है? तो अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें बोला गया है कि दुनिया भर के 43 जो स्कूल हैं उसमें बेसिस हाथ धोने के अभाव है, मतलब कि वहाँ पे ऐसी कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रमुख कौन है WHO के? तो इनका नाम है टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। और बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए नियुक्त किया गया था WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम जिसका नाम है लीप शुरू किया है? तो ये पहला स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम है जिसका नाम है लीप, ये शुरू किया है फ्लिपकार्ट कंपनी ने। तो ये फ्लिपकार्ट कंपनी का पहला स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम है जिसका नाम है लीप। इस प्रोग्राम का नाम याद कर लेना, क्या नाम है इसका? लीप। तो अब बात करें फ्लिपकार्ट की, चूँकि ये फ्लिपकार्ट ने शुरू किया है तो स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। CEO हैं वर्तमान समय में कल्याण कृष्णमूर्ति। और फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? तो इनका नाम है सचिन बंसल और विनय बंसल, दोनों भाई हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो हाल ही में एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है DRDO। ये भारत का संगठन है जिसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया गया है। ये सिस्टम कार्य क्या करेगा? तो ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम ड्रोन की गतिविधि तथा उसके साथ साथ उसकी हलचल को पकड़ सकता है तथा ड्रोन को 3 किलोमीटर तक की दूरी तक ये जाम भी कर सकता है। ये वाला जो सिस्टम विकसित किया गया है। और ये सिस्टम लेज़र की सहायता से 2.5 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भी नीचे ला सकता है। तो ये एक सिस्टम है जिसको विकसित किया है DRDO ने। बात करेंगे DRDO की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और 1958 में ही नासा की भी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने पायलट रहित हवाई विमान और UAV मतलब अनमैन्ड एयर व्हीकल के विकास हेतु IIT कानपुर के साथ समझौता किया है? तो पायलट रहित हवाई विमान और अननेम्ड एयर व्हीकल मतलब कि ड्रोन के विकास हेतु IIT कानपुर के साथ समझौता किया है BEML, मतलब कि इसकी फुल फॉर्म होती है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और IIT कानपुर मिलकर ये पायलट रहित हवाई विमान और ये ड्रोन का विकास करेंगे। बात करेंगे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में। और चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका नाम है DK होता। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22वां क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद तथा प्रबंधन। तो कोविड-19 की वैक्सीन तथा प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट पर गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी केंद्र सरकार ने वैक्सीन की खरीद तथा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ की एक समिति गठित की है और जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं BK पॉल। तो BK पॉल की अध्यक्षता वाली ये समिति कोविड-19 की वैक्सीन तथा उसके प्रबंधन संबंधी सारे सुझाव प्रस्तुत करेगी सरकार के लिए। बात करें BK पॉल की, तो BK पॉल ये नीति आयोग के सदस्य हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका से F-16 जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में अमेरिका से F-16 जेट खरीदने के लिए जो समझौता किया है वो किया है ताइवान देश ने। तो ताइवान देश जो है वो अमेरिका से 66 F-16 जेट खरीदेगा और जो अमेरिका की जो लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन कंपनी है उसके द्वारा ये F-16 जेट विकसित किए गए हैं और ये ताइवान को कब तक मिल जाएंगे? तो 2026 तक ताइवान अमेरिका से ये F-16 जेट खरीद लेगा। बात करते हैं ताइवान की, तो राजधानी है यहाँ की ताइपेई और मुद्रा है यहाँ की ताइवानी डॉलर। राष्ट्रपति हैं त्साई इंग बेन। इनकी नियुक्ति इसी वर्ष की गई है। यहाँ के राष्ट्रपति नए नियुक्त हुए थे, इसी वर्ष नियुक्त हुए हैं 2020 में और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के सुतसेंग चांग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यहाँ पे किस लगा लेना, हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने अपना पहला एयरबस A340 कार्गो विमान को शामिल किया है? तो ये शामिल किया है स्पाइस जेट ने। तो
तो स्पाइसजेट जो एयरलाइंस कंपनी है, इसने अपने बेड़े में अपना पहला एयरबस A340 कार्गो विमान को शामिल किया गया है। कार्गो विमान का मतलब होता है जो भी एक दूसरे के देश से माल को आयात या निर्यात करने का जो कार्य करते हैं विमान, वो कहलाते हैं कार्गो विमान। बात करेंगे अब स्पाइसजेट की, तो स्थापना इसकी 2005 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम में है और MD कौन है? स्पाइसजेट एयरलाइंस कंपनी के, इनका नाम है अजय सिंह। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किन 2 जिलों के बीच औद्योगिक गलियारे के निर्माण की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य की सरकार के द्वारा अभी घोषणा की गई है कि ये राज्य बीदर तथा मैसूर जो ज़िला है, इन दोनों ज़िलों के बीच में औद्योगिक गलियारों का निर्माण करेगा। अब बात करें ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, मतलब कि हिंदी में बोले तो औद्योगिक जो गलियारे हैं, इनका निर्माण किया क्यों जा रहा है? तो कर्नाटक राज्य ने अगले 5 वर्षों में 35 लाख करोड़ GDP प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इन जब औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जाएगा तो इससे क्या होगा, कर्नाटक राज्य का जो लक्ष्य रखा गया है जो 35 लाख करोड़ रुपए का GDP प्राप्त करने का, ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये कर्नाटक राज्य बीदर और मैसूर ज़िले के बीच औद्योगिक गलियारे का निर्माण करेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, तो 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस दिन नवरोज़ त्यौहार मनाया गया है? तो भारत में ये नवरोज़ त्यौहार मनाया गया है 16 अगस्त के लिए। तो पारसी समुदायों के लोगों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसका नाम है नवरोज़ त्यौहार। तो पारसियों द्वारा ये त्यौहार नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। पारसी लोग ये नवरोज़ त्यौहार के लिए नववर्ष के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, तो 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना, बुलतू के बोल पढ़ाई त्योहार पैरा योजना की शुरुआत की है? तो ये 3 योजनाएं हैं और ये तीनों योजनाओं की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। अब बात करते हैं एक एक करके इन सब योजनाओं की। तो ये पहली जो योजना है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना, इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। तो यही है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना। दूसरी योजना है बुलतू के बोल योजना। तो बुलतू के बोल योजना ये क्या योजना है? तो ऐसे स्थान जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो ऐसे स्थान जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहाँ पर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना के अंतर्गत, जिसका नाम है बुलतू के बोल। और एक है पढ़ाई त्योहार पैरा योजना। इस योजना के अंतर्गत बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो राजधानी रायपुर में है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और चीफ जस्टिस यहाँ के कौन है? तो इनका नाम है PR रामचंद्रन मेनन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार किस क्षेत्र को भारत के पहले कार्बन तटस्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करेगी? तो कार्बन तटस्थ क्षेत्र के रूप में, भारत के पहले कार्बन तटस्थ क्षेत्र के रूप में जो केंद्र सरकार विकसित करेगी वो करेगी लद्दाख क्षेत्र के लिए। कार्बन तटस्थ क्षेत्र का मतलब होता है कार्बन न्यूट्रल जोन, मतलब कि कार्बन मुक्त क्षेत्र। हिंदी में बोलेंगे तो कार्बन मुक्त क्षेत्र। तो ये भारत का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र होगा जो कि केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख को विकसित किया जाएगा। अब बात करेंगे लद्दाख, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधाकृष्ण माथुर और लद्दाख के क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए जो लेह है, लद्दाख है व कारगिल क्षेत्र है, वहाँ पर 7500 मेगावाट का सौर पार्क की स्थापना की जाएगी ताकि जो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उसके लिए कम किया जा सके। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन मुक्त होने वाला भारत का पहला गांव कौन सा था? कार्बन मुक्त होने वाला भारत का पहला गांव कौन सा था? तो उस गांव का नाम था फेयांग गांव। और ये किस राज्य का था? तो ये मणिपुर राज्य का एक गांव था फेयांग गांव, जो कि कार्बन मुक्त होने वाला पहला गांव बना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत में कोविड-19 व जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवाचार चुनौती निधि 2020 लॉन्च की है? तो ये इनोवेशन चैलेंज फंड 2020 ये लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन ने। तो ये नवाचार चुनौती निधि ये 2020 लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम ने। और ये क्यों लॉन्च किया है? तो भारत में कोविड-19 का प्रसार, उसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन होता है उससे निपटने के लिए। और ये जो नवाचार चुनौती निधि है ये 3 मिलियन यूरो की निधि है। बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो राजधानी लंदन में है, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग,
प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के बोरिस जॉनसन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार। तो हाल ही में आपके लिए पता होगा कि भारतीय मूल की अभी जो कमला हैरिस थी वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद मतलब कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद का टिकट पाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी थी। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने किसे अपने अभियान के लिए प्रेस सचिव नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुई हैं भारतीय मूल की, इनका नाम है सबरीना सिंह। बात करें अगर कमला हैरिस की, तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं जिनका क्या नाम है, तो उनका नाम है जो बिडेन। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जो बिडेन। इन्हीं के द्वारा कमला हैरिस के लिए उपराष्ट्रपति पद का टिकट दिया गया था। और कमला हैरिस ऐसी पहली मतलब कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद का टिकट पाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला भी बनी थी। और आपके लिए पता होगा कि अमेरिका देश में नवंबर 2020 में राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है और ये अमेरिका में नवंबर माह के पहले मंगलवार के लिए होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार दिया गया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार ये दिया गया है सौम्या स्वामीनाथन के लिए। और ये कौन है? तो ये WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं, तो इन्हीं के लिए तमिलनाडु मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो राज्य में कोविड-19 से लड़ने के लिए इनके द्वारा उचित परामर्श दिए गए थे, जिसके कारण इनके लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। बात करेंगे तमिलनाडु, तो राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित और चीफ जस्टिस हैं तमिलनाडु हाई कोर्ट के इनका नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर का कोविड-19 से निधन हो गया है? तो इनका नाम है चेतन चौहान। ये उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री थे वर्तमान समय में, और ये पूर्व क्रिकेटर रहे थे और ये सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग करते थे। तो वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण और नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्रालय के मंत्री थे चेतन चौहान। इनका कोविड-19 की वजह से निधन हो चुका है। बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन। तो अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसके की है? तो ये ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की गई है वो रूस देश के द्वारा की गई है। और इस वर्ष जो ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो किसके पास है? तो वो रूस के ही पास है। तो ब्रिक्स संबंधी जितनी भी बैठकें हो रही हैं उनका अध्यक्षता रूस ही कर रहा है। जैसे G20 जो ग्रुप की जितनी भी बैठकें हो रही हैं उसकी अध्यक्षता सऊदी अरब कर रहा है, तो उसी प्रकार ब्रिक्स की जितनी भी बैठकें होंगी उसकी अध्यक्षता कर रहा है रूस। बात करेंगे रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूबल, संसद है यहाँ की ड्यूमा, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्राइम मिनिस्टर बने थे, इनका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन। बात करेंगे जो पिछले दिन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर राज्य कौन है? तो इसका आंसर था उड़ीसा। दूसरा क्वेश्चन था किस बैंक द्वारा शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये आर्म्ड फोर्स के सैनिकों के लिए था और ये कार्ड लॉन्च किए हैं HDFC बैंक ने। तीसरा क्वेश्चन था अभी लौरा मास ने संन्यास लेने की घोषणा की, ये कौन है? तो ये महिला क्रिकेटर हैं इंग्लैंड देश की। चौथा क्वेश्चन था फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका आंसर था खेल मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं किरण रिजिजू। पांचवा क्वेश्चन था अहमदाबाद में अंजलि चौराहे पर बने ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है सुषमा स्वराज। छठा क्वेश्चन था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किस एयरपोर्ट को मोबाइल कमांड पोस्ट वाहन दिया गया है? तो इसका आंसर था कोलकाता एयरपोर्ट, या फिर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बोलते हैं। सातवां क्वेश्चन था मूल्य निगरानी व संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी कर्नाटक राज्य में। ये घोषणा की है किसने? तो जो मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन था जो ICGS सार्थक का विकास किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? तो इसका नाम है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और नौवां क्वेश्चन था एक नियुक्ति हुई थी SS मुंद्रा की, इनका पूरा नाम है सुभाष शिवराड़ मुंद्रा। तो इनकी नियुक्ति कहाँ हुई है? तो ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे आज के क्वेश्चन होगी। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? दूसरा क्वेश्चन बताना है भारतीय ओलंपिक टीम की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? तीसरा क्वेश्चन बताना है अभी शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की है, इसमें टॉप पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है? चौथा क्वेश्चन बताना है प्रोजेक्ट लॉयन तथा प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? पांचवा क्वेश्चन बताना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस नाम से वन स्टॉप शॉप पोर्टल लॉन्च की गई है?
छठा क्वेश्चन बताना है गो एयरलाइंस के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सातवां क्वेश्चन है कोविड-19 टेस्ट कराने के मामले में शीर्ष पर राज्य कौन सा रहा है। आठवां क्वेश्चन बताना है किस विश्वविद्यालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मास्क विकसित किए गए हैं। नौवां क्वेश्चन बताना है किस राज्य द्वारा एलुचैन नामक केंद्रीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। 10वां क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा डिजिटल अपनाएं नामक अभियान शुरू किया गया है। 11वां क्वेश्चन है आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है। और 12वां क्वेश्चन बताना है अब्राहम समझौते पर अभी किस किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं। 13वां क्वेश्चन बताना है शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु दर प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा। 14वां क्वेश्चन बताना है ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 15वां क्वेश्चन है 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन का वितरण किस राज्य द्वारा किया गया है। 16वां क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचे घाट पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, इंडियन रेलवे के द्वारा। 17वां क्वेश्चन बताना है किस बैंक द्वारा योनो कृषि पर किसान क्रेडिट समीक्षा विकल्प की शुरुआत की गई है, बैंक का नाम बताना है। और 18वां क्वेश्चन बताना है कोविड-19 जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवाचार चुनौती निधि 2020 किस देश ने लॉन्च की है। मतलब कि कोविड-19 व जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस देश ने नवाचार चुनौती निधि 2020 लॉन्च की है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित और कल से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।